नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ZEE5 पर रिलीज हुई फिल्म लॉकआउट की। इसके हीरो हैं बाबिल, इरफान साहब के सुपुत्र। अमित गुलानी निर्देशक भी हैं वो, और इसे लिखा हुआ है विश्वपति सरकार। विश्वपति सरकार और अमित गोलानी ये दोनों वही हैं जिन्हें आप टीवीएस के शोज में देख सकते हैं हम लॉकआउट की। तो एक यंग फिल्म है ये, आज की समस्याओं पर केंद्रित फिल्म है। बाबिल ने काम किया है इसमें। अब एक दिक्कत है कि इरफान साहब का लड़का होने का एक बड़ा बोझ है उन पर। अगर हम इस बात को भूल जाते हैं तो देखने में ये फिल्म में जो उन्होंने किया है काम, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आजकल की जो पीढ़ी है उसकी इंटरनेट पर निर्भरता और चारों तरफ से जिस तरह से वो बंध गए हैं, जिस तरह से घिर गए हैं, इस बारे में एक समस्या को रेखांकित करती हुई फिल्म है, जिसमें बताया गया कि वो कितने बड़े खतरे में, जिसे आप सोचते हैं जैसे इंटरनेट के थ्रू लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वो कितना तगड़ा एडिक्शन हो चुका है लोगों का, इस बारे में है वो फिल्म। तो एक अच्छा ताना बाना बनाया गया है। हालांकि एक कम बजट की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाने की टेक्निक होती है वो सारी यूज की गई है। मेन पात्र के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। एक फ्लैट के अंदर ज्यादातर शूटिंग हुई है उसकी, और जिस तरीके से एक साइको से हीरो का सर्वाइवल वाली जिस तरह की फिल्में होती हैं, वैसी ही फिल्म ये भी है। हम समझ सकते हैं ये बड़ी बजट की होती तो शायद इसे ज्यादा ग्रांड बनाते, ये बजट के वजह से ऐसी बनाई गई है, इसीलिए इसमें आर्टिस्ट भी ज्यादा नहीं है। देखने में ठीक थी, शुरू में कहीं कहीं थोड़ी सी बोझिल जैसी हो जाती है, लगातार फिर घटनाएं होती हैं। और उसमें गौर करने वाली बात यह है कि समस्या सारी जेन्युइन है, लेकिन हर समस्या को एंटरटेनमेंट वाले वे में कहना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। वो मुश्किल इसमें भी आई है। दूसरी बात, डायरेक्टर ने इसका बैकड्रॉप जो बनाया है वो बनाया है दिल्ली का। पात्रों के द्वारा ये बताया जाता है कि वो गुड़गांव या दिल्ली का उल्लेख आता है, तभी हमें ध्यान आता है कि कहानी दिल्ली की। अदरवाइज वो पूरी फिल्म मुंबई की लगती है। उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो दिल्ली वाली टोन नहीं पकड़ पाते हैं, ना वो लड़की और ना बाबिल। बाबिल इमोशनल सीन्स में बहुत अच्छे हैं। एंड कॉन्वेंट लॉबी जो होती है उस तरीके के जैसे बोलते हैं वैसे उन्होंने भी बोला है। म्यूजिक का कोई स्कोप था नहीं, मतलब म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, गाने का कोई स्कोप था नहीं, तो अच्छा किया है उन्होंने, वो कहानी को स्लो ही करती है। उसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग दिखाया गया है, लैंग्वेज वो यूज की गई, तो कह सकते हैं हम यंगस्टर्स की फिल्म है वो। एजेड जो ग्रुप है वो उसका दर्शक नहीं होगा। बाकी एक गंभीर बात जो है, जो इसमें कही गई है, जिसको कहने के लिए ये फिल्म बनाई गई है, वो ये है कि जिस तरह से इंस्टाग्राम रील्स, सोशल मीडिया, इसकी गिरफ्त में जो, और जो टेक्नोलॉजी, हाईटेक टेक्नोलॉजी, अभी तो ये कुछ हाईटेक है भी नहीं जो एक्चुअली बोला जाए